Hello student, I'm Anuradha Agrawal from निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवेल्यूशन है, जो आर एस सी ई आर टी द्वारा इशू है, उस पेपर को पढ़ाने जा। तो स्टूडेंट देखिए जो आज हम एस एस टी एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो सैम्पल पेपर नंबर 1 है। तो बिना समय गवाए हम करते हैं जो 80 नंबर के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। मैं सॉल्यूशन पेपर का करवा रही हूँ, जो कि किया हुआ है, सिर्फ मेरा काम है एक्सप्लेन करना यहाँ पर। इससे पहले मैं अपने 5th क्लास का मैथ्स और अंग्रेजी का करवा चुकी हूँ। क्लास 8th का मैंने इंग्लिश का एक करवाया हुआ है। यदि आपके कोई भी इनवाइट पढ़ते हैं तो जरूर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ वर्क ऑफ क्वीन आंट। जो क्वीन आंट होती है उसका काम होता है क्या है? लेइंग एग, अंडे देना है ना। हम सब जानते हैं क्वीन आंट का एक ही काम है लेइंग एग। यहाँ पर आपको ए करना है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ पोलियो। पोलियो का सिम्टम नहीं है, मतलब जो पोलियो की बीमारी होती है ना, सबसे पहले तेज बुखार आता है, हेडेक होता है ना, सिर दर्द होता है, येलो टिंटेड नेल्स हो जाते हैं, या स्पाज्म इन हैंड एंड लेग। स्पाज्म का मतलब होता है ऐठन होना, हाथ पैर में ऐठन हो जाना। तो ये सब प्रथम है ना। बट येलो टिंट नेल्स इसके सिम्टम्स में नहीं आते हैं। ठीक है बेटा। What are the difference between a joint and nuclear family? Write any three. Joint और न्यूक्लियर फैमिली के आपको अंतर लिखना कि क्या क्या है। न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल परिवार स्टूडेंट। इन अ जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है, जैसे ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, अंकल है, आंटी है, अलोंग विद उनके साथ साथ फादर और मदर भी रहते हैं, लिव विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बट इन न्यूक्लियर फैमिली में देयर इज ओनली फादर, सिर्फ केवल पिता होते हैं, एंड मदर होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं। सेकेंड उसने कहा हमें दो बताना है, एनी थ्री कोई से भी। इन अ जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देते हैं, टूवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चों के पालन पोषण में वो योगदान देते हैं। बट इन अ न्यूक्लियर फैमिली में, पर एकल परिवार में, देर आर ओनली मदर एंड फादर टू डू इट, केवल मम्मी पापा ही ये करते हैं। देखो, जब अकेले रहेंगे तो अकेले ही काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं थर्ड की। देखिए स्टूडेंट, थर्ड है इसका, ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग, बड़ी फैमिली होती है। एक्सपेंडेड फैमिली बहुत ही विस्तृत परिवार होता है। बट न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? स्मॉल होता है और लिमिटेड फैमिली होती है, मतलब सीमित संख्या के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ तक आपने 8 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 12 मार्क्स पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज द फूड रिमेन इन द स्टमक। पेट में खाना कितने समय तक रहता है? तो 3 to 4 आवर्स तक ही खाना पेट में रहता है। आपको यहाँ ए ऑप्शन लिख देना है। इसके बाद में देखो, व्हाट एल्स इज देयर इन अ फॉरेस्ट बिसाइड ट्री। जंगलों में पेड़ के अलावा और क्या क्या होता है? ठीक है, एक्सेप्ट ट्री, पेड़ के अलावा वाइल्ड एनिमल होते हैं, इंसेक्ट कीड़े होते हैं, बर्ड्स पक्षी होते हैं, आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, है ना बेटा। आगे चलते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल फेस वाइल सेटलिंग एट अनदर प्लेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स का लोग सामना करते हैं जबकि वो किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं। कोई भी 2 प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ता है। द प्रॉब्लम, समस्याओं का, ऑफ अरेंजमेंट, है ना, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ऑफ हाउस की, एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्हें घर की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, फूड खाने की, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की जो भी सुविधाएं, उन सबका उन्हें अरेंजमेंट करना होता है जब वो दूसरी जगह सेटल करने के लिए जाते हैं। दे हैव टू फेस प्रॉब्लम, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। लाइक एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश करनी पड़ती है। फॉर लाइवलीहुड, अपना पैसा कमाने के लिए उन्हें रोजगार की तलाश करना होता है। आगे क्वेश्चन देखो बेटा।
What special abilities do people have despite physical disabilities? क्या क्या विशेष योग्यताएं होती है लोगों के अंदर डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर उनमें शारीरिक अगर विकलांगता है तो उनके अंदर कौन कौन से विशेष गुण क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं हैव स्पेशल एबिलिटीज, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं डिस्पाइट देयर फिजिकल इन एफिशिएंसी, भले ही उनके अंदर शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी उनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती है। वो कौन कौन सी है बेटा? देयर अदर सेंसेस बिकम मोर डेवलप्ड, जो उनके और सेंस ऑर्गन्स है ना, ज्ञानेंद्रियां हैं, बिकम मोर डेवलप, वो और ज्यादा विकसित हो जाती है। कैसे देखते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आर पीपल, वे लोग हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, बट कैन रीड, पर पढ़ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, इसके द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा की मदद से वो पढ़ सकते हैं। देर आर सम पर्सन्स, कुछ लोग होते हैं वो कांट स्पीक, जो कि बोल ही नहीं सकते, एंड हियर, है ना, जो सुन भी नहीं सकते, बट दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, पर वो अपने आप की बात बता देते हैं, अपने आप को बता देते हैं, बाय डूइंग एक्शन करके, विद देयर हैंड्स, अपने हाथों का, यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज, विशेष प्रकार की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम क्या है? सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज कर कर, संकेत के द्वारा, वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, पर संकेतों से अपनी बातों को समझा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। देखो, व्हाट आर रीजन फॉर गार्बेज डर्ट इन द स्ट्रीट एंड कॉलोनीज, ऐसा क्या क्या कारण है जिससे गार्बेज कचरा इकट्ठा हो जाता है, धूल इकट्ठी हो जाती है सड़कों पर और कॉलोनियों में? तो पीपल आर नॉट केयरफुल, लोग जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है, अबाउट क्लीन लाइनेस, स्वच्छता के बारे में वो अभी तक जागरूक नहीं है। दे थ्रो ऑल हाउस होल्ड वेस्ट, जितने भी घर का कचरा है ना, इन द स्ट्रीट पर थ्रो कर देते हैं, विच क्रिएट गार्बेज, जिससे गार्बेज का ढेर लग जाता है, एंड डर्ट का इन द स्ट्रीट, गलियों पे। इस तरह से देखो क्वेश्चन हमने कितना कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 6 क्वेश्चन थे, 6 के 3 पार्ट थे, वो भी हमने कर लिए। चलते हैं आगे की ओर बेटा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे ले जाइए और देखिए। आगे देखो बेटा, 2 रीजन पूछे थे ना उन्होंने, तीसरा रीजन देखो, सेकंडली, सेकंड द्वितीय रीजन, क्लीनलाइनेस हैज नॉट येट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, स्वच्छता है ना, अभी तक भी, येट मतलब अभी तक भी, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, हमारी आदत का एक हिस्सा अभी तक भी नहीं बनी है। व्हाट आर द गेम्स प्लेड इन क्लोज प्लेस होम्स, बंद कमरे में, बंद स्थान पे खेले जाने वाले गेम्स के नाम बताने आपको। बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस, लूडो आर प्लेड इन क्लोज प्लेस होम, बंद जगह पर ही खेले जा सकते हैं। आगे चलते बेटा, देखो आगे वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमसे। व्हाट आर रेजिडुअल न्यूट्रिएंट आर, वाटर एंड रेजिडुअल न्यूट्रिएंट आर एब्सॉर्ब बाय, पानी और जो हमारे अंदर जो बचे के जो पोषक तत्व है ना, वो किसके द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लार्ज इंस्टेंटाइन, बढ़िया होता है ना लार्ज इंस्टेंटाइन, उसमें वाटर और रेसिडुअल न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। द गिवन फिगर इज रिलेटेड टू, जो ये फिगर दी हुई कि इससे एक आदमी हाथ धो रहा है, किससे रिलेटेड? प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन, कीड़ों के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं इस पे। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता दिखाई जा रही है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, पानी को साफ कर रहा है, बोथ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम वार्म इन्फेक्शन, आपका ए ऑप्शन सही है, वार्म इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना है, साबुन से हाथ धो रहा है ना, ऐसा ही कुछ लग रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं, है ना। मैच कॉलम ए एंड विद कॉलम बी, कॉलम ए को बी से आपको मैच करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर कॉलम में क्या कह रहा है? रोज, है ना, ब्रायोफिल्म्स, जिसे पत्थर चिट्टा भी कहते हैं, चिकपी प्लांट आप जानते हैं। तो रोज किससे उगता है? स्टेम से। किससे उगता है? स्टेम से, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा।
इस टाइम से, है ना। एक डंडी काट कर हम लगा देते हैं। ब्रायोफिलम होता है पत्थर चट्टा, जो कि लीफ होती है और लीफ के ऊपर ही बहुत सारी लीव्स भी पैदा हो जाती है। चिकपी तो आप जानते हैं सीड से होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा, है ना। टेंशन नहीं लेना है, सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ता है ना। अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो लर्न भी हो जाएगा, लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबी हो जाती है वरना मैं लर्न भी करवा देती। इफ द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोन इन वाटर, यदि जो पौधे जमीन पर उगते हैं अगर उन्हें पानी में उगा दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, है ना। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पे, इफ द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोन इन वाटर, ये वो पौधे जो जमीन पर उगे हुए हैं यदि उन्हें पानी में उगाया जाए, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। राइट एनी 3 पॉइंट्स। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 बातें लिखनी है। तो देखिए, देयर इज द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, आप जानते हो ना पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है। सो द रूट ऑफ प्लांट में गेट वीक, और इसके कारण क्या हो जाएगी, जो प्लांट की जो रूट्स है ना बेटा वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी। दे में स्ट्रगल टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट दे नीड, और उन्हें स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने के लिए, पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करने में, दे नीड जिनकी उन्हें आवश्यकता है। दिस कैन रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ, और इसके कारण क्या होगा बेटा, उनकी जो ग्रोथ होगी ना बहुत ही कम होगी प्लांट्स की, है ना। द सेल ऑफ द प्लांट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना वो प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाएंगे। सो दे विल वीक डाई, और इस कारण से क्या होंगे, वो जो पौधे हैं जो लेन पर उगते हैं और हमने उन्हें वाटर में उगा दिया तो वो मर जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, स्ट्रगल करेंगे न्यूट्रिएंट्स के कारण, जिसके कारण पुअर ग्रोथ होगी, उनकी रूट्स वीक हो जाएंगी और दे विल डिकेन डाई, वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स फ्रॉम वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट में दिया है। इरिगेशन मतलब आप जानते हैं सिंचाई करना होता है, एक्वेटिक मतलब जलीय, वेरी मतलब बहुत, और फास्ट मतलब तेज। लोटस इज एन प्लांट, कैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मतलब जल में उगने वाला पौधा है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड, पौधों को पानी देना, फसल को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन, सिंचाई करना। इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, द सब्सटेंस डिसॉल्व इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में कोई भी पदार्थ जल्दी वेरी फास्ट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है। आ रहा है ना बेटा अच्छे से समझ में, बिल्कुल आएगा। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर पढ़ेंगे तो ये सिस्टम बहुत बहुत ईजी हो जाती है, बस थोड़ा सा वर्क तो मांगती है ना बेटा। राइट एनी 3 कंट्रीब्यूशन, 3 योगदान बताने हैं आपको ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन द फील्ड ऑफ स्पेस। अंतरिक्ष में विक्रम साराभाई ने क्या क्या अपना योगदान दिया था, क्या क्या अच्छी चीजें की थी, वो आपको बताना है। 3 बातें आपको बतानी है, 3, है ना। तो एक एक करके 3 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई फाउंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। जो विक्रम साराभाई थे ना उन्होंने व्यवहारिक हल निकाले, है ना। फाउंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मतलब उन्होंने व्यवहारिक हल निकाले ऑफ मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जटिल समस्याएं थी, कहाँ थी, रिलेटेड टू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से संबंधित, एंड सोलर सिस्टम से संबंधित जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन्होंने फाउंड किया, यानी कि पाया, निकाला। ही एस्टेब्लिश इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई आपको लिखना है। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आए, कि 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से निकाले जा सकते हैं। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, और उन्हीं के प्रयासों के कारण, टुडे इंडिया हैज द लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स, भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं इन स्पेस, विच हैव बीन मेड इन आवर कंट्री, जो कि हमारे ही देश में बने हुए हैं। देखो इतना अच्छा काम किया विक्रम साराभाई ने, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और उन्हीं के एफर्ट से इंडियन ने बहुत सारे सैटेलाइट स्पेस में भेजे जो कि हमारी कंट्री में बने हुए थे। चलते हैं आगे, देखो बेटा।
विच ऑल क्रॉप्स आर ग्रोवन इन योर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे क्रॉप्स के नाम बताने जो आपके आपके आसपास उगती है, आपके जिले में उगती है। जैसे वीट, गेहूँ उगता है, बाजरा, ज्वार आर ग्रोन इन अवर डिस्ट्रिक्ट। आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई और होती हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। विच ऑल ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड फॉर रोड सेफ्टी, राइट एनी फोर रूल्स। रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में आप सब छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको पता है आप उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, है ना। द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड फॉर द रोड सेफ्टी। पहला है वन शुड, वन मतलब किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड की लेफ्ट साइड में वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। द इंटरेक्शन मतलब चौराहा शुड बी क्रॉस्ड ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन, जब लाइट ग्रीन हो तभी इंटरसेक्शन चौराहे को आप क्रॉस करें। वन शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, किसी भी व्यक्ति को, है ना, स्पीड लिमिट जो बताइए उससे ज़्यादा स्पीड लिमिट में व्हीकल्स को ड्राइव नहीं करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज, हर किसी को शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट पहनना चाहिए वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर, जब टू व्हीलर में चल रहा है, सवारी कर रहा है, उसे चला रहा है, तो वो क्या पहने, हेलमेट पहने। देखो जब टू व्हीलर्स की बात होती है तो राइड वर्ड यूज होता है, जब फोर व्हीलर की बात होती है तो ड्राइव वर्ड यूज होता है। थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का भी ध्यान रखते हुए आप चलें। द फ्यूल एग्जिस्ट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसा फ्यूल जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में, मात्रा में है है वी शुड नॉट मिस यूज, तो हमें सब मिस यूज नहीं करना चाहिए। कीप द अबव सेंटेंस इन माइंड, और इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए मेक टू स्लोगन, दो स्लोगन आपको लिखने हैं और ये आएंगे ही आएंगे। तो स्लोगन्स आप अपनी मर्जी से भी, यदि आपने कहीं पढ़ा है तो आप उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हम बता रहे हैं वो लिखो। द फ्यूल रिजर्वर्स आर लिमिटेड, जो फ्यूल रिजर्वर है बहुत ही लिमिटेड है। यूज देम इकोनॉमिकली, और उन्हें इकोनॉमिकली रूप से आप उन्हें यूज करें, बहुत ही आप सावधानी के साथ उनका यूज करें, है ना, क्योंकि उनमें पैसे भी आपके लगते हैं। तो विवेकपूर्ण ढंग से उनका यूज करें। मेक रेशनल यूज ऑफ फ्यूल, फ्यूल का रेशनल यूज, विवेकपूर्ण यूज करें। दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर जनरेशन, और आपके जो आने वाली भविष्य की जो आपकी पीढ़ी है उसके लिए भी आप एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, मेक रेशनल यूज ऑफ फ्यूल, द फ्यूल रिजर्व आर लिमिटेड, यूज देम इकोनॉमिकली। इस तरह के स्लोगन आप लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, मेक थ्री क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन बनाने तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेल, जो कुएं बावड़ी से संबंधित है, पौंड तालाब से संबंधित है, सिचुएटेड इन योर विलेज, उनसे संबंधित तीन क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो हाउ से, वाई से, वेन से आप क्वेश्चन बना सकते हो, हु से, जैसा आपको याद हो जाए। तो आप ऐसे क्वेश्चन याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हु बिल्ट दिस ओल्ड वेल, इस पुराने कुएं को किसने बनाया। वेन वॉज इट बिल्ट, अरे ये कब बनाया गया होगा, है ना, कब बनाया था। हाउ इज इट्स वाटर, और इसका पानी कैसा है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, हु बिल्ट दिस ओल्ड वेल, वेन वॉज इट बिल्ट, हाउ इज इट्स वाटर, इन्हें अच्छे से कर ले, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं इनमें करने के लिए। 3 नंबर फ्री के हमारे, मुफ्त के हमारे आ जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ना होता है और हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, कंस्ट्रक्ट एनी थ्री क्वेश्चन, इस पिक्चर क्रोकोडाइल की पिक्चर को देखना है और तीन आपको इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखो क्वेश्चन में 3 नंबर का ऊपर का, 3 नंबर का नीचे का, तो 6 नंबर तो आपको फ्री के है अगर आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो। अब बनाइए, वेयर डज अ क्रोकोडाइल लिव, बताओ क्रोकोडाइल कहाँ रहता है। हाउ मेनी लेग्स डज अ क्रोकोडाइल हैव, बताइए क्रोकोडाइल की कितनी टांगे होती है। व्हाट डज अ क्रोकोडाइल ईट, क्रोकोडाइल क्या खाता है। अब ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल है, तो आप थोड़ी सी हल्की सी मेहनत कीजिए और इन्हें बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 बार लिखेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे और आपके नंबर फुल्ली आप गेन कर लेंगे, है ना बेटा। इन समर सीजन फूड स्पॉइल एट अ फास्टर रेट, जो गर्मी का मौसम होता है ना, सब भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मेक 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस,
और इसी से संबंधित देखो फिर क्वेश्चन बनाना है, तो 9 नंबर तक तो वो आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन फ्रेमिंग करवा रहा है। तो आपको अगर 2-4 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो 9 नंबर आपके अपने हैं, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। व्हाई डज़ फूड स्पॉइल, भोजन क्यों खराब हो जाता है एट अ फास्ट रेट इन अ समर। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसमें हाउ व्हाई डज़ लगा कर आपको लाइन लिखनी है। हाउ कैन फूड बी प्रिजर्व्ड फॉर स्पॉइलिंग, अरे किस तरह से भोजन को संरक्षित रखा जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है। हाउ कैन फूड बी प्रिजर्व फ्रॉम स्पॉइलिंग, विच थिंग कैन बी यूज टू प्रिजर्व द फूड, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम फूड प्रिजर्वेशन में काम ले सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें और हमारे नंबर अच्छे हो रहे हैं। चलते हैं लास्ट की ओर, लास्ट तो नहीं है बट 17 है ना। हाउ विल यू मेक ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर योर होम्स गार्डन, आप अपने घर के बगीचे में जैविक खाद को कैसे बना सकते हैं। तो चलो करते हैं कोशिश। बाय डिगिंग अ स्मॉल पिट, एक छोटा सा गड्ढा खोद कर ड्राई लीव, सूखी पत्तियां, ब्रांचेस, टहनियों को, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पीलिंग, सब्जियों के और फलों के छिलके को, एंड वाटर शुड बी पुट इन द पिट, और उसके साथ में पानी भी ऐड कर दो और उस गड्ढे में भर दो। एनिमल डंग्स कैन ऑल्सो बी पुट इन द पिट, और उसमें आपको थोड़ा सा जानवरों का गोबर भी डाल देना है इस गड्ढे में। आफ्टर सम टाइम, और कुछ ही समय में, ऑल दीज थिंग्स विल डिकम्पोज, और जैसे ही आपने सब काम कर दिया और आपने इसको ढक दिया, कुछ समय में सब कुछ सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। नाउ इट कैन बी यूज्ड, और आप इसका यूज कर सकते हैं इन एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन होम्स गार्डन, आप अपने ही होम गार्डन में इसको यूज कर सकते हैं। और आप देखोगे कि आपकी जो फसल हो रही है, मतलब जो भी पौधे आपने लगाए वो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ड्रॉ एनी 3 फिगर्स ऑफ चेंजेस इन द शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। आप सिंपल बॉक्स बनाएं और इस तरह से अर्धचंद्र, थोड़ा सा शेप, फिर अर्धचंद्र और एक फुल मून आप बना दें, है ना। द्वितीय का आपको पता है ना, द्वितीय का चांद है, ये हाफ मून है, फुल मून है ना। तो इस तरह से आपको फेसेस बना देने एक बॉक्स के अंदर। तो सिंपली आपके 3 नंबर हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से पेंसिल से ब्लैक करके और वाइट कलर से अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं, आपके ऊपर है। इफ द वॉल्स ऑफ हाउस, यदि घर की जो दीवारें हैं इन द कोस्टल रीजन, जो कि समुद्री इलाके हैं वहाँ पर, आर मेड अप ऑफ मड, यदि उन्हें कीचड़ से यानी कि मिट्टी से बना दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन्स, तो क्या होगा। आप जानते हो कोस्टल प्लेन्स हैं, तो क्या होगा, बार बार बाढ़ आई है ना, तो क्या होगा, वो तो ढह जाएंगे, कोलेप्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको लिखना है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस सिंपल बात है। इफ द walls of house is in coastal regions are made of mud, then during the storm, आपको यहाँ से लिखना है during the sea storms, है ना, समुद्र में तूफान आने पर, एंड हैवी रेनफॉल के कारण, दे विल बी destroyed, वो नष्ट हो जाएंगे, एंड द हाउस विल कोलैप्स, और जो घर होते हैं वो ढह जाए। ये तो कितना सिंपल सा था ना, थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जाता है बेटा, और हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाता है। आपको जो इजी लगे वो करो, जो टफ लगते हैं उन्हें तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 ही लाने हैं। अगर आपके 60-70 आ जाते तो बहुत है ना। जनरली वाई डू पीपल सेटल डाउन इन वन प्लेस नियर टू ईच अदर, बताइए लोग एक दूसरे के आसपास क्यों रहना पसंद करते हैं, है ना, क्यों रहते हैं। राइट एनी 3 रीजन, तो 3 रीजन बताने। तो द पीपल सेटल डाउन इन वन प्लेस, है ना, एक ही स्थान पे रहना पसंद करते हैं, नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास, सो दे कैन हेल्प ईच अदर्स इन क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट के समय, दे विल हेल्प, दे कैन हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे को क्राइसिस या तो इन डिफिकल्टीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे कैन एक्सचेंज थिंग्स, वो एक दूसरे को अपनी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से, ड्यू टू अवेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज इन प्लेंटी, क्यों, ड्यू टू अवेबिलिटी के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन वहाँ उपलब्ध है, जैसे स्कूल पास में है, हॉस्पिटल पास में है ना। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाती है, तो रिसोर्सेज की इन प्लेंटी होने पर भी लोग एक दूसरे के पास आसपास रहना पसंद करते हैं। तो इजी था,
ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा कि हमें टफ लग रहा है। चलते हैं, कंसर्न टुवर्ड द जस्टिस एंड इक्वालिटी, विच थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग करते हुए हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना है। शुड क्रॉस द रेल ट्रैक फ्रॉम द डेफिनेट प्लेस, जो आपको रेलवे ट्रैक पास करना है तो जो निश्चित स्थान बनाए गए हैं वहीं से आप उसे क्रॉस करें। वाइल क्रॉसिंग अनमेन्ड रेल ट्रैक, जब भी जहाँ कहीं आदमी नहीं है और वहाँ पर आप उसे क्रॉस कर रहे हैं, फर्स्ट सी ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, तो दाएं बाएं आप देख लें, है ना। शुड नॉट क्रॉस द रेल ट्रैक अंडर द क्लोज बैरिकेड्स, अगर क्लोज बैरिकेड है तो वहां से आपको रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आता है आपका फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन की ओर। मेक अ टेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल एंड देयर यूजेस, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल की टेबल बनानी है और उनके यूजेस की। वुड, वुड किस में काम होती है, नेम फ्यूज का नाम क्या है, वुड। और वुड किस काम होता है, कुकिंग फूड, भोजन बनाने में काम आती है लकड़ियाँ, मेकिंग फर्नीचर बनाने में काम आती है। और आपको जो याद है आप लिख सकते हैं। कोल का यूज़ क्या होता है, टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है। टू मेक फूड, खाना बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है। टू रन ट्रेन्स, ट्रेन चलाने में इनका यूज़ किया जाता है। फॉर आयरनिंग क्लोथ्स, कपड़े पर प्रेस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते हैं ना। पेट्रोल का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, इन व्हीकल्स में करते हैं, कैसे, स्कूटर में, कार में, मोटरसाइकिल्स में। और भी अगर इसके अलावा आपको याद है तो आप ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट मेड फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोल को बनाते हैं ना और उसको प्यूरिफाई शुद्ध करते हैं ना, उस समय कौन कौन सब्सटेंस नहीं बनते हैं। सिंथेटिक रबर, पेट्रोल, चारकोल और वैसलीन। तो आप देखो, उस समय आपका सिंथेटिक रबर नहीं बनता है। रबर आप जानते हैं ना, प्लांट से बनाया जाता है, बाकी सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना। चारकोल, पेट्रोल और वैसलीन पेट्रोलियम को प्यूरिफिकेशन जब करते हैं उस समय बनते हैं, यानी कि उनसे निकले हुए मटेरियल से बनाया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग किया जाता है, जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस है उनको अलग अलग करके उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं। राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी म्यूजियम। अब देखो, ये एक ऐसा टाइप क्वेश्चन है कि आप एक म्यूजियम देखने गए और आपने वहाँ क्या क्या देखा और आपको लिखना है। तो एक आप ऐसे मान के चलें यहाँ पर कि आपको ऐसे लिखना है, बस सीधी सी बात है। एसएसटी का कोई क्वेश्चन ना मान के इसे ऐसे समझे। लास्ट संडे, पिछले सप्ताह, आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, कि जो पिछले अवसर पर मैं कहाँ गया था, अल्बर्ट हॉल में गया था, म्यूजियम है। दिस म्यूजियम लोकेटेड इन जयपुर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि लोकेटेड है, जयपुर में है। द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर का हमारे राजस्थान की कैपिटल है। इज वेरी मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब ये बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। दिस आर्किटेक्चरल वंडर, जो इसकी वास्तुकला है ना, इसके बनाने की जो बिल्डिंग जो है ना, बहुत ही सुंदर है। स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 16 एकड़, 16 एकड़ पर लगभग ये फैला हुआ है। कौन, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। वेरी मैग्निफिशियंट है, आर्किटेक्चरल बहुत ही सुंदर है इसका, और 16 एकड़ में ये स्प्रेड ओवर हुआ है, फैला हुआ है। टेल अबाउट द आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की कला को, विरासत में जो कला मिली हुई है उसको दिखाया जाता है कि यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर कलाकार होते हैं। कलात्मक विरासत को दिखाता है। इट इज एन आइडियल प्लेस टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ रॉयल पास्ट, इट इज आइडियल प्लेस, ये एक आदर्श स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। टू गेट द ग्लिम्स ऑफ रॉयल पास्ट, जो हमारे शाही अतीत है ना, मतलब राजाओं के समय का जो है उसकी झलकियाँ यहाँ आप ले सकते हो। एंड रिच हेरिटेज ऑफ राजस्थान की आप जितनी भी प्रचुर मात्रा में विरासत है जो हमें पुराने समय से मिली हुई है उसको यहाँ देख सकते हो प्रचुर मात्रा में। दिस मैग्निफिसेंट म्यूजियम, ये शानदार जो म्यूजियम है, वॉज बिल्ट इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई थी। इज ए प्राइसलेस ट्रेजर, ये बहुमूल्य ट्रेजर से, है ना, अमूल्य
खजाना है हमारे लिए फॉर हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए, एंड आर्ट लवर्स जो कला को के प्रति प्यार करते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही प्राइसलेस ट्रेजर है। फिर से देखिए, दिस मैग्निफिसेंट म्यूजियम वाज बिल्ट इन लेट 19th सेंचुरी। ये 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और ये एक हमारा बहुमूल्य खजाना है। किसके लिए? इतिहासकारों के लिए और जो कला के प्रेमी हैं उनके लिए। होने के लिए हमारे लिए भी है, बट जैसा बताया गया वैसा है। गिव एनी टू स्ट्रगल्स गिव टू एनी गिव एनी टू सजेशन सॉरी फॉर दिस सजेशन फॉर दिस कॉज ऑफ ट्रेस मतलब होता है गार्बेज ऑन द माउंटेन के ऊपर जो गार्बेज हो जाता है, कचरा जो वहाँ जाने वाले लोग कर देते हैं, तो उसको डिस्पोज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको 2 बातें बतानी है। 3 नंबर का है, 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं। जनरेट लेस वेस्ट बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। सबसे पहले तो आप मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करें। यूज यूज रीयूजेबल आइटम्स, और जो ऐसे आइटम जिनका हमें फिर से आप यूज कर सकते हैं, ऐसे आइटम का ही माउंटेन्स पे आप यूज करें। थ्रो गार्बेज एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। निश्चित स्थान पर ही आप गार्बेज को फेंकें। इफ देर इज नो अरेंजमेंट, यदि कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं है गार्बेज थ्रो करने का, कीप इट विद यू, तो इसे अपने साथ रखें। डिस्पोज ऑफ इट, और इसको डिस्पोज करें इन द डस्टबिन में ही। इस तरह से मैंने आपको ये जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है एसएसटी का सॉल्यूशन पेपर, वो फर्स्ट सॉल्यूशन पेपर आज मैंने आपको करवा दिया है। बच्चों, आप ही की डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।